खबर, सरकार और किसानों के बीच जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। सरकार और किसानों की बैठक खत्म हो गई है। इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि 11वें दौर की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। बीते 10 दौर की जो बैठक रही वो भी बेनतीजा रही, अनिष्कर्षीय बैठक रही और फिलहाल 11वें दौर की बैठक खत्म हो गई है। सरकार किसानों की 11वें दौर की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी और अहम खबर। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। सरकार और किसानों की 11वें दौर की बैठक खत्म हो गई है। आपको जानकारी दे दें कि 11वें दौर की वार्ता थी जो कि खत्म हो गई है। बीते 10 दौरों की जो वार्ता रही वो बेनतीजा रही है, अनिष्कर्षीय 10 दौरों की वार्ता रही है और ये बैठक कई घंटों तक चली। बैठक के चलते रहने के दौरान कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। एनआईए की कार्रवाई को लेकर किसानों ने बात की। किसानों ने पूछा कि एनआईए की जो कार्रवाई है वो फिलहाल किस तरह से पारदर्शिता से चल रही है और ये करीबन 4 घंटे तक ये बैठक चली है। 11वें दौर की बैठक खत्म हो गई है। करीब 4 घंटे तक ये बैठक चली और जानकारी दे दें कि सरकार किसानों की बैठक खत्म हो गई है और आपको जानकारी दे दें कि केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों को खत्म करने की बात पर असहमति जाहिर की गई है। केंद्र की ओर से यह कहा गया कि 11वें दौर की बैठक के दौरान ही कृषि कानून खत्म नहीं किए जाएंगे। कृषि कानून में संशोधन हो सकता है लेकिन कृषि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे। राजा पटेल ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, 11वें दौर की जो बैठक रही वो फिर बेनतीजा रही। क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्या निष्कर्ष माने इस बैठक का, क्या किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं कि जो बैठक है वो अभी अंदर जारी है। जो जानकारी मिल रही है, जो अंदर से जो जानकारी आ रही है, सरकार ने 2 साल तक कानून को स्थगित करने की बात कही है। ये एक बड़ी जानकारी सोनिया मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब सरकार चाहती है कि ये जो मीटिंग है कहीं ना कहीं निर्णायक रूप ले, कहीं ना कहीं निर्णायक तक जाए। तो उसको लेकर सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया है अंदर कि 2 साल तक स्थगित सरकार इस कानून को कर सकती है। उसको लेकर जो किसान संगठन है अब अलग मीटिंग कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि जो किसान संगठन है वो अंदर, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये नजारा है। हलचल हालांकि तेज हो चुकी थी। अंदर से जानकारी ये आ रही थी कि मीटिंग खत्म हो गई है, पर अब मीटिंग अंदर किसान अलग मीटिंग कर रहे हैं, मंत्रियों से अलग मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने प्रस्ताव दिया है। सरकार ने किसानों से ये कहा है कि 2 साल तक हम इस कानून को स्थगित कर सकते हैं अगर आप धरना समाप्त करेंगे तो। ये एक बड़ी जानकारी सोर्सेज से अंदर निकल कर आ रही है। जो जानकारी मिल रही है कि सरकार ने एक प्रस्ताव रखा और ये बहुत ही अहम कहीं ना कहीं जो जानकारी सोनिया मैं आपको बता दूं जो निकल के आ रही है, यदि ऐसी बातें उसको लेकर जिस तरीके से जो मीटिंग किसान संगठन अलग कर रहे हैं अंदर से, तो यदि ये मीटिंग सक्सेसफुल होती है, किसान इस पर मंथन कर रहे हैं कि विचार कर रहे हैं, तो ये वाकई में धरना समाप्ति की ओर होगा, क्योंकि 11वें दौर की बैठक और ऐसे में बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं लिया जा सकता है। सोनिया मैं आपको बता दूं कि 2 साल के लिए कानून को स्थगित करने की बात, स्थगित करने की का प्रस्ताव सरकार ने किसानों को दिया है। तो जिस तरीके से आज हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जो जानकारी मिल रही है सोनिया मैं आपको बता दूं सूत्रों के अनुसार कल पूरी रात मीटिंग हुई है, हाई लेवल मीटिंग। सुबह 4 बजे जो कृषि मंत्री हैं वो अपने निवास पर दिल्ली पहुंचे। तो ऐसे में अब सरकार ने मन बना लिया है कि जल्द से जल्द इस आंदोलन को खत्म किया जा सके। जी तो बिल्कुल ये एक अहम खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त के जो कानून है वो 2 साल तक स्थगित करने की बात केंद्र की ओर से कही जा रही है। राजा, इस बैठक का निष्कर्षीय रहना बेहद जरूरी है। इस बैठक का परिणाम निकलना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसान लगातार 26 जनवरी को दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। किसान पहले ही दिल्ली की दहलीज पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब दिल्ली के बीच में जाकर वो ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह इस बैठक का निष्कर्षीय रहना, इस बैठक का नतीजा निकलना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, वाकई में सोनिया, जिस तरीके से आज सुबह जिस तरीके से जब मीटिंग स्टार्ट हुई, अब कहीं ना कहीं मीटिंग का अंत होने जा रहा है, ऐसे में सरकार ने जो प्रस्ताव किसानों को रखा है, वाकई में सरकार अब कहीं ना कहीं मन बना चुकी है कि जल्द से जल्द इस धरने को समाप्त किया जाए, क्योंकि लगातार किसान संगठन, किसान नेता चेतावनी दे रहे हैं कि वो हर हाल में 26 जनवरी को दिल्ली कूच करेंगे। तो तनाव की स्थिति ना हो, हिंसा ना हो, कोई प्रॉब्लम सरकार को ना हो, लोगों को ना हो, उसको लेकर सरकार अब गंभीर नजर आ रही है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये विज्ञान भवन की तस्वीरें हैं।
हलचल तेज हो गई थी, जानकारी ये मिल रही थी कि मीटिंग खत्म हो गई है, पर किसान संगठन अब अलग मीटिंग कर रहे हैं। कभी भी किसान जो नेता है वो बाहर आ सकते हैं, पर सरकार के मंत्री से किसान नेताओं ने टाइम मांगा है, वो अलग अपनी मीटिंग कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। क्या जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है उस पर किसान जो नेता है वो मुहर लगाएंगे? यदि ऐसा होता है तो बहुत ही ऐतिहासिक दिन हम इसको कहेंगे, क्योंकि काफी 55-56 दिन हो गए इस धरना प्रदर्शन को चलते हुए, और यदि आज मुहर लगती है तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग कहीं ना कहीं कहलाएगी और ऐतिहासिक मीटिंग कहीं ना कहीं कहलाएगी। जी बिल्कुल। राजा, अगर आपके यहाँ कोई किसान नेता मौजूद हैं तो जरा उनसे भी बात कीजिए, उनसे भी जानिए कि इस बैठक का निष्कर्ष रहना कितना जरूरी है और क्या परिणाम फिलहाल नजर आ रहा है, और 2 साल तक जो कानून स्थगित करने की बात केंद्र की ओर से कही जा रही है उस पर वो कितने संतुष्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर स्टे लगाने की बात कही है। स्टे लगाना, स्थगित करना, क्या इनसे जो किसान है या किसान नेता जो है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं कि तमाम जो किसान नेता हैं वो अंदर मीटिंग में मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो किसान नेता हैं अब वो अलग मीटिंग कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि जो सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति बना रहे हैं। अभी कोई किसान नेता बाहर नहीं आया है, हालांकि जो हलचल है वो तेज है। कभी भी मीटिंग होने के बाद क्या रणनीति होती है किसान नेताओं की, वो कहीं ना कहीं एक बार दोबारा से मंत्रियों के साथ बैठेंगे। जो जानकारी मिल रही है कि मंत्री भी अंदर चाय पर बैठे हुए हैं, तो अभी मीटिंग फिलहाल खत्म नहीं हुई है। किसान अलग से रणनीति बना रहे हैं और जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है उस पर चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बैठक अभी भी खत्म नहीं हुई है। 11वें दौर की जो बैठक है वो कहीं ना कहीं अभी भी जारी है और किसान नेता जो है वो मंथन कर रहे हैं। सरकार के साथ तो उनकी बातचीत जारी है, लेकिन अब फिलहाल वो एकांत में मंथन कर रहे हैं कि जो केंद्र की ओर से उन्हें प्रस्ताव दिया गया, जो केंद्र की ओर से उन्हें प्रस्ताव सौंपा गया, इसको लेकर किसान नेताओं का क्या कहना है, किसानों का क्या कहना, संगठनों को क्या इनसे फायदा लग रहा है, तो तमाम बातों पर अभी फिलहाल चर्चा जारी है। बैठक खत्म नहीं हुई है और इसी तरह से बैठक जो है वो लगातार फिलहाल जारी ही माने। राजा, अगर हम किसान नेताओं की बात करें तो देखिए, किसान नेताओं की ओर से भी लगातार ये कहा जा रहा था कि वो नहीं चाहते कि कृषि कानूनों पर स्टे लगे, तो ऐसे में किसानों की जो बिल स्थगित करने हैं या फिर ये कहे कि जो कानून स्थगित करने हैं, तो इनको लेकर भी कहीं ना कहीं जो किसान है वो संतुष्ट नजर नहीं आने वाले हैं। तो देखिए, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसी बीच राजा बने रहेगा हमारे साथ। ये 11वें दौर की जो वार्ता है इसमें लगातार किसान नेताओं की ओर से मंथन किया जा रहा है। सरकार किसानों की बैठक खत्म हो गई है। ये बैठक करीब 4 घंटे तक चली और ये 11वें दौर की बैठक भी बेनतीजा जा रही है। कोई परिणाम, कोई निष्कर्ष इस बैठक का निकलकर नहीं आया है। सरकार ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील की है और जानकारी देते 2 साल के लिए कानूनों को केंद्र रद्द कर सकती है या फिर ये कह के स्थगित कर सकती है। सरकार ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील की। इसी के साथ किसानों को कहा है कि ये जो कृषि कानून है ये 2 साल तक रद्द किए जाएं या 2 साल तक स्थगित किए जाएं। 2 साल के लिए कानून स्थगित करने की पेशकश किसानों को दी गई है। सरकार ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील की है। बड़ी और अहम खबर, 2 साल के लिए कानूनों को रद्द कर सकती है। यही कहें कि 2 साल तक कानूनों को स्थगित किया जा सकता है। किसानों ने धरना खत्म ना करने की बात कहते हुए ये कहा है कि किसान नहीं चाहते कि कानूनों पर स्टे लगे, कानून स्थगित हो, किसान चाहते कि कानून ही रद्द किए जाएं। तो ऐसे में सरकार ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील की है। 2 साल के लिए कानूनों को स्थगित कर सकती है सरकार और कृषि कानूनों में संशोधन कर सकती है, लेकिन फिलहाल कानून रद्द करने पर केंद्र सरकार ने सहमति जाहिर नहीं की है। तो राजा पटेल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजा, ये जो वार्ता है केंद्र सरकार की ओर से भी अब अलग से वार्ता की जा रही है, मंथन किया जा रहा है, इधर किसान नेता भी मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस वार्ता का निष्कर्ष रहना बेहद जरूरी है, परिणाम निकलना बेहद जरूरी है, क्योंकि केंद्र भी किसानों से बार बार अपील कर रही है कि देखिए बहुत दिन हो चुके, 50 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया है, ये धरना खत्म किया जाए। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो मंथन चल रहा है और जो बैठक हुई है, ये तमाम अगर निष्कर्षों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो एक परिणाम है वो निकल कर आना बाकी है, क्योंकि बैठक किसान संगठन की ओर से भी की जा रही है। उधर अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र के तमाम नेता जो बैठक में मौजूद थे वो भी मंथन कर रहे हैं।
और जी बिल्कुल, वाकई में सोनिया, जिस तरीके से हम बात करें और 11वें दौर की बैठक है और लगातार जो जानकारी मिल रही है, किसान संगठन जो है, किसान नेता अलग अब बैठक कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि 2 साल तक हम कानून को होल्ड कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी बात होगी। सोनिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है, 11वें दौर की बैठक है और ऐसे में सरकार अब कहीं ना कहीं निष्कर्ष चाहती है, इस धरना, इस प्रदर्शन को समाप्त करना चाहती है 26 जनवरी से पहले। तो अब देखने वाली बात होगी कि किसान संगठन, जो किसान नेता जो अलग मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद मीटिंग के बाद क्या फैसला लेते हैं। हालांकि अभी किसान नेता भी अंदर मौजूद है और सरकार के जो मंत्री हैं वो भी अंदर मौजूद है। तो देखने वाली बात है कि दोबारा से एक टेबल पे बैठेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह मीटिंग हो रही है। पहले जो साझा मीटिंग हो रही थी लगातार, अब किसान अलग मीटिंग कर रहे हैं और जो केंद्र के मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, वो अलग मीटिंग कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार के जो मंत्री हैं वो अब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि निष्कर्ष तक निकले, और इसी को लेकर जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है पूरी तरीके से, अब देखने वाली बात होगी कि क्या रणनीति बनकर निकलकर सामने आती है। जी राजा, इसी बीच अगर बात आज की वार्ता की करें तो देखिए 10 दौरों की जो वार्ता रही वो बेनतीजा रही है। 11वें दौर की वार्ता का नतीजा निकलना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप देखिए कि 50 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। दिल्ली से सटे हुए जो तमाम क्षेत्र हैं वहां व्यापार भी मंदा हो रहा है, आवाजाही भी बाधित हो रही है। तो ऐसे में केंद्र की ओर से भी बार बार किसानों से अपील की जा रही है कि वो कृषि कानून रद्द नहीं कर सकते, लेकिन संशोधन कर सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से अपडेट आई है कि कृषि कानून जो है ये 2 साल के लिए स्थगित किए जा सकते हैं। राजा बनी रहेगा। इसी बीच हमारे साथ स्वामींदर जुड़ चुके हैं, जो कि भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामींदर, ये जो 11वें दौर की बैठक है, खबर मिल रही है कि 11वें दौर की बैठक में केंद्र ने कहा है कि वो इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर सकते हैं, 2 साल तक स्थगित कर सकते हैं। सहमत हैं क्या आप? देखिए, फिलहाल मेरे पास का कोई अपडेट नहीं है, पर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल कोई ना कोई आपके पास अपडेट आया होगा। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर सरकार ऐसी बात कह रही है तो सरकार को पहले सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है। स्टे का मतलब ये होता है ये होल्ड पे चले गए हैं। सरकार तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही जो वर्डिक्ट है उसी को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, पर हम ये कह रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर हम आए हैं दिल्ली में सरकार के दरबार में, कि सरकार समझे 80 करोड़ लोगों के ऊपर जो है गाज गिरने वाली है। जो लोग एमएसपी के ऊपर पीडीएस का धान जो जिनके घर में जाता है, गेहूं जिनके घर में जाता है, खुद प्रधानमंत्री बोल रहे थे कोरोना काल के अंदर 80 करोड़ लोगों को पीडीएस का जो गेहूं दान जो है अनाज है उनको दिया गया है। तो उन लोगों के बारे में सरकार ने क्या सोचा, पहले ये सोचना चाहिए। यानी आज देश की जो सरकार है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कर रही है कि होल्ड पे ले जाते हैं। होल्ड पे क्यों ले जाना? जो जहर है, जहर को आप कब तक होल्ड पे रख सकते हैं? कब तक आप तलवार किसानों के गर्दन के ऊपर टांग के रख सकते हैं? ये सिर पे टांगने वाली तलवार है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही किसान करेंगे, ना ही देश का आमजन करेगा। होल्ड को लेकर भी किसान नेता सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है। स्थगित 2 साल तक ये कानून किए जाएं, उनको भी लेकर किसान नेता संतुष्ट नहीं है। तो अगर केंद्र इन्हीं मुद्दों पर टिकी रहती, इन्हीं बिंदुओं पर टिकी रहती, तो किसान नेताओं का क्या स्टैंड होगा? देखिए, ईमानदारी से हम बात कर रहे हैं। 23 तारीख का हमारा प्रोग्राम है किसान आजाद दिवस। पहले हम किसान आजाद दिवस मनाएंगे, और जैसा आपने देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि दिल्ली की जो पुलिस है वो पहले सुरक्षा की बात करे, सुरक्षा मुहैया करे कि किस प्रकार से आपने 26 जनवरी को सुरक्षा मुहैया करानी है। और तिरंगे के लिए हम किसान जो है भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आज पहला समय ऐसा आया कि भारत के लोग आपसे तिरंगा मांग रहे हैं, तो आप उन लोगों को तिरंगा दे जो आपसे तिरंगा मांग रहे हैं। राष्ट्रवाद की जो भावना है पूरे देश में, जो लोगों के खून के अंदर, रक्त के अंदर घूम रही है, सरकार को लोगों की भावना समझनी चाहिए कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जब हम मनाएंगे और पूरे भारत के लोग उसमें शामिल होंगे, किसान भी होगा, कमेरा भी होगा, आमजन भी होंगे, तो सरकार को लोगों की भावना समझनी चाहिए कि पूरे देश के अंदर गणतंत्र दिवस जो है बड़ी धूमधाम से, हर्षोल्लास से जो है मनाया जाएगा। तो ऐसे में स्वामींदर, अगर केंद्र अपना एक ही रवैया स्पष्ट करती है, एक ही रवैये पर अड़ी रहती है कि वो तो कृषि कानून रद्द नहीं करेंगे, इनको 2 साल तक स्थगित कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, तो उसको लेकर किसान संगठन का क्या रवैया रहेगा? क्या आप अपने ही इसी बिंदु पर अडिग रहेंगे कि हम तो कृषि कानून रद्द कराकर ही दिल्ली के दहलीज से वापस गृह राज्य लौटेंगे? देखिए, हमारी भावनाओं पे तो हम खड़े हैं, पर सरकार जो हठधर्मी अपनाए हुए है, इसको भी मीडिया को आज पूछना चाहिए कि सरकार हठधर्मी क्यों अपनाई हुई है। क्या इससे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है? क्या इसके रद्द करने से देश में खाद्य संसाधनों की कमी आ जाएगी? तमाम बातें आज सरकार से मीडिया में मतलब पूछना चाहिए, और बुद्धिजीवियों का आज फर्ज बनता है, जो किसान डिमांड कर रहे हैं, क्या वो गैर कानूनी है,
क्या वो राष्ट्रद्रोही हैं? अगर ऐसा है तो सरकार स्पष्टीकरण करे। अगर सरकार ये बताए, अगर किसान वास्तव में देश हित में कोई कानून की मांग कर रहा है कि इस कानून को रद्द किया जाए, और बाद में अगर रिफॉर्म करना है तो किसान संगठनों से और किसान साथियों से और बुद्धिजीवियों के बीच में बड़ी कमेटी बनाकर रिफॉर्म करे सरकार इस कानून को पहले रद्द करने के बाद। हम सहमत होंगे सरकार के साथ अगर सरकार देश हित में कोई कार्य करती है तो। बिल्कुल स्वामिंदर, आप बने रहिएगा। इसी बीच शुरू कर लेते हैं संवाददाता राजा पटेल की और विज्ञान भवन से हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं, अपडेट पहुंचा रहे हैं। राजा, किसानों की जो बैठक है या फिर ये कहें किसानों का जो मंथन है वो लगातार जारी है और अभी एकांत में किसान नेता बैठक कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या अपडेट मिल पा रही है, क्या जानकारी मिल पा रही है, साझा करें अगर कोई अपडेट मिली है तो। जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं जो अंदर से जानकारी आ रही है कि किसान नेता अभी बैठक कर रहे हैं। साफ तौर पर जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है कि 2 साल तक हम इस कानून को होल्ड कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो किसान नेता है वो चर्चा कर रहे हैं। हालांकि जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार ये कि एक बार दोबारा से जो मंत्री हैं और किसान नेता दोबारा से एक बार टेबल पर बैठ सकते हैं कि क्या किसानों का पक्ष रहता है, क्या किसान जो नेता है वो सरकार के समक्ष पक्ष रहते हैं, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज 55 दिन से ज्यादा का समय हो गया और ऐसे में आज जो 11वें दौर की वार्ता है वो कहीं ना कहीं निष्कर्ष तक निकले, कोई ना कोई समाधान जरूर निकले। इसको लेकर जिस तरीके से सुबह से ही मैं आपको बता दूं दिल्ली में हलचल तेज थी, लगातार जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई, अमित शाह के निवास पर कहीं ना कहीं हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी है वो भी किसानों को समझाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से जो अब जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है उसको लेकर जो किसान है वो कहीं ना कहीं मीटिंग कर रहे हैं। हम देखने वाली बात होगी कि क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। जी, कानून व्यवस्था बनाए रखने का अभी फिलहाल एक ही मौका शायद नजर आ रहा है, क्योंकि इसके बाद देखिए दिल्ली पुलिस की भी चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। किसान ट्रैक्टर मार्च लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। अब किसान अगर हरियाणा की ही बात करें तो तमाम जिलों से होते हुए अगर वो दिल्ली जा रहे हैं तो पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी भी बढ़ा दी गई है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए वाकई में सोनिया, जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहीं ना कहीं जो पहले की सुनवाई थी उसमें ही साफ तौर पर उन्होंने जिक्र कर दिया था कि दिल्ली पुलिस ये तय करे कि उनको राज्य में किसको घुसने देना है, किसको रोकना है, क्योंकि साफ तौर पर आज भी जिस तरीके की सुनवाई हुई वहां पर भी यही कहा गया कि दिल्ली पुलिस इस बात को तय करेगी कि किसानों को दिल्ली में एंटर करने देना है या फिर दिल्ली बॉर्डर पर ही रोकना है। ऐसे में हरियाणा की बात करें, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री लगातार चाहे बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से आज जो मीटिंग हुई वहां पर हरियाणा के जो उच्च अधिकारी हैं पुलिस के वो भी कहीं ना कहीं मीटिंग में शामिल हुए। तो जिस तरीके से तमाम जो बॉर्डर है वो हरियाणा से घिरा हुआ है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चाक चौबंद कर दी गई है और लगातार किसानों को समझाने की कोशिश किया जा रहा है और साफ तौर पर मनाने की कोशिश किया जा रहा है कि 26 जनवरी है, राष्ट्रीय पर्व है, ऐसे में कोई अनहोनी ना हो, कोई तनाव की स्थिति, कोई हिंसा ना हो। और इसको लेकर लगातार पुलिस की बात करें, सरकार की बात करें तो लगातार समझाने की कोशिश जरूर की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जो निष्कर्ष जिस तरीके से बात की जा रही है कि आज कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। अब किसान जो है अलग से मंथन कर रहे हैं, अलग से विचार कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी सोनिया की किस तरीके का निष्कर्ष और किस तरह का समाधान आज सरकार की इस मीटिंग से, किसानों की इस मीटिंग से निकलकर सामने आता है। जी बिल्कुल, ये बैठक जो है बेहद अहम मानी जाए, क्योंकि इस बैठक के बाद से ही किसान अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे और अगर इस बैठक का कोई परिणाम निकल कर आता है तो जो किसान है वो 26 जनवरी को लेकर भी अपनी रणनीति जो है स्पष्ट कर पाएंगे। इसी बीच हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। राजा बने रहेगा। इसी बीच हमारे साथ शास्त्री साहब के रुख कर लेते हैं। शास्त्री साहब, आपको क्या लगता है किसानों की जो मांगे हैं क्या वो जायज है, लेकिन केंद्र सरकार इन मांगों पर अपनी राय, अपनी मंशा स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रही है? ये किसने कहा कि स्पष्ट नहीं कर पा रहे? क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति तो है ना। बार बार जब किसान बिंदु स्पष्ट कर चुके हैं कि कृषि कानूनों को हम चाहते हैं कि रद्द किए जाए, उनमें संशोधन कर दिया जाएगा। जब कानून में ही खामियां हैं तो संशोधन क्यों करेंगे? संशोधन इसलिए करेंगे कि जो शक के आधार पर जिन भावनाओं को आप ये कह रहे हैं कि ये आगे चलकर ऐसा होगा, तो हम कहते हैं कि आगे चलकर ऐसा न हो इसकी पूर्व गारंटी आप ले लीजिए। ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसके बारे में कानून है जिसमें आज तक पहले संशोधन नहीं हुए? और जब आवश्यक अब संभावनाओं के आधार पर विरोध होगा तो उन संभावनाओं का निरामूल पहले कर दिया जाए, तो इसमें कोई वापिस होने की या उनको परेशान करने की बात नहीं है। तो ये संभावनाएं जो है ये कानून बनने से पहले नहीं नजर आई। यहाँ बात संभावनाओं की हो रही है ना सर, भविष्य की बात हो रही है यहाँ पर। अब संशोधन करेंगे तो भविष्य नजर आ, लेकिन जब कानून बनाया तब संभावनाएं, भविष्य ये नजर नहीं आया।
ये कानून की खामियां नहीं बता रहे हम, ये तो जो लोगों को संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं उनके लिए है, बस होगा नहीं ऐसा। संशोधन भी नहीं होगा, संशोधन भी नहीं होगा, नहीं संशोधन नहीं होगा, कहीं कोई उसके प्रति उसका दुरुपयोग नहीं होगा, लेकिन उस दुरुपयोग के बारे में आपको शंका है तो उन शंकाओं के बारे में पूर्व आप निर्धारित जो चीजें वो आप बोलिए। सरकार ने तो कितनी बार कहा आप अमेंडमेंट के लिए बात करें ना, अगर जो आपको संशोधन चाहिए। अभी भी मैं एक महोदय को, किसान नेता को सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि सभी लोगों ने कहा कि भाई आप संशोधन करवा लीजिए, संशोधन करवा लीजिए। वो कहते हैं कि संशोधन की आवश्यकता नहीं हमें, हम तो कानून रद्द चाहते हैं। ये कोई ऐसी चीजें नहीं होती कि कुछ लोग अपने आप को किसान नेता साबित करे, जीवन भर उन्होंने काम भी किया, उनका अनुभव भी है, उनका सब कुछ है, लेकिन सरकार के अंदर बैठे लोग भी आगे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कानून बना रहे। तो जब तालमेल के लिए है कि आपको जो सुझाव लगते हैं वो सुझाव दीजिए। जब कोई एक पक्ष ये इस बात पर अड़ा हुआ है कि हम तो कानून पे संशोधन इस वक्त चाहते हैं, तो अड़ने की बात नहीं है। क्या वो एक पक्ष जो है, क्या वो बहुसंख्यक नहीं है? क्या वो पक्ष किसान नहीं है? आप बने रहिएगा, हमारे साथ जो है स्वामिंदर भी बने हुए हैं। स्वामिंदर, आपने यहाँ बीजेपी प्रवक्ता को सुना, तो देखिए वो ये कह रही हैं कि संशोधन तो किया जा सकता है, संशोधन भी किसानों की राय शुमारी पर ही किया जाएगा, कुछ ही बिंदुओं पर किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, संशोधन करना, कानून रद्द करना, इन दोनों चीजों में क्या कंफ्यूजन हो रही है? इन दोनों तर्कों में, इन दोनों बातों में क्या कंफ्यूजन हो रही है, आपको लग रहा है? सोनिया जी, अभी आपने देखा वो किस प्रकार से बात को घुमा के रख रहे हैं। उनको खुद नहीं मालूम कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है, सरकार खुद पूर्वाग्रह से, मुझे लगता है कि दुखी है। पूर्वाग्रह में सरकार जो खुद फंस चुकी है। जब देश के लोग ये बोल रहे हैं कि आप हमारे को राष्ट्रीय ध्वज दें, हम गणतंत्र दिवस में किसान जो है गणतंत्र दिवस की परेड करना चाहता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम लाल किले पे जाएंगे या राजपथ पे जाके जो हमारे साथी परेड कर रहे हैं, हमारे किसान परेड कर रहे हैं, हमारे जो सैनिक परेड कर रहे हैं, राष्ट्रपति जिसकी सलामी लेंगे, हम उस पर व्यवधान डालने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्र पर्व को हम भी मनाना चाहते हैं। आपके पास बजट तो होगा झंडे का भाई, क्यों नहीं झंडा देते देश के लोगों को? आपको पता लग जाएगा ये देश। स्वामिंदर, जरा ये बता दीजिए, इन कृषि कानूनों में देखिए बार बार बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, इनमें आपको लगता है क्या केंद्र की मंशा, क्या सरकार की मंशा किसानों के हित की ही है? स्वामिंदर, देखिए कि किसान आंदोलन को 55 दिन हो चुके हैं, किसान यहाँ हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हर पॉइंट पर बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है क्या ये कानून केंद्र ने जो बनाए हैं, ये कानून किसानों के हित में वाकई है? ये कानून जो बनाए हैं किसान के हित में नहीं है, किसान के डेथ वारंट है। पूरे देश को पता है और पूरा देश बात को समझ रहा है। सरकार को चाहिए कि इन कानूनों को वापस ले। यही कारण है कि किसान और देश का आम नागरिक इस आंदोलन में शामिल हो चुका है। आप देखिए किस प्रकार से लोग वहां डटे हुए हैं। आपने देखा एक तरफ सरकार वार्ता करती है और दूसरी तरफ किसानों के ऊपर टीयर गैस फेंकने का काम करती है। आपके सामने उदाहरण है रेवाड़ी का। वार्ता चलने के बाद भी 8वें दौर की वार्ता में आपने देखा एक दिन पहले इन्होंने किसानों के ऊपर ठंडे पानी की बौछार फिर से की थी। और आज पूरा देश इस बात को समझ चुका है कि ये काले कानून है, किसान के लिए ही नहीं आम जन के लिए भी। जिन 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी खाना पहुंचाने की बात करते थे, जिनको राशन का खाना उनको दिया है, मैं पूछता था प्रधानमंत्री जी इन कंपनियों के आपने जवाबदेही तय करी है कि जब लोगों को खाना चाहिए तो खाना आप कहां से पूर्ति करेंगे? यानी कि आपका कोई जवाब नहीं है। ना तो आप पीडीएस का धान जो अनाज है उसकी आप बात करते हैं, ना एमएसपी खरीदने की बात करते हैं, और ना ही किसान को आप उभारने की बात करते हैं, सिर्फ कंपनी को बढ़ावा देने की बात करते हैं। जानकारी नहीं है। इसमें बड़े स्वामिंदर, सत्यव्रत शास्त्री जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं। शास्त्री साहब क्या तर्क दे रहे हैं आप? जी कहिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सरकार ने अपनी एजेंसियों को कब बैन कर दिया? सरकार ने अपनी मंडियों को कब बैन करने के लिए कहा? खाद्य सुरक्षा कानून जब देश के अंदर लागू है। शास्त्री जी, जब मैं भी कानून को जानता हूँ, आपको जानकारी नहीं है, आप भाषण देने में क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? आराम से बताइए। आपको जानकारी नहीं है, बताइए, आप मुझे बताइए। शास्त्री साहब एक बार सुनिए, स्वामिंदर के प्रश्न सुन लीजिए।
आप मुझे बताइए जो क्लोज शास्त्री साहब स्वामिंदर के प्रश्न सुन लीजिए, बारी बारी जवाब दीजिएगा। जी स्वामिंदर पूछिए जी, क्या सवाल थे आपके? आप मुझे इनसे पूछिए, मैं शास्त्री पूछना चाहता हूँ। शास्त्री जी, जो पर्सन है, पर्सन के अंदर आपने पर्सन रखा है, आपने कंपनी रखी है, उसके अंदर आपने मार्केट कमेटी एफसीआई वगैरह नहीं रखी है। बताइए वो फिर चेंजिंग कहां से करेंगी, जिसको आप भूल ही चुके हैं, सरकारी एजेंसी को आप भूल चुके हैं, सिर्फ प्राइवेट को देना चाहते हैं। भाषण नहीं, बताइए पर्सन का मीनिंग आपको पता है? जो क्लॉज है उसमें 7 अरे आप सुनो, बी में आपने पर्सन क्या रखा है वो बताइए, पर्सन का मतलब क्या आता है? ये कानून मैंडेटरी नहीं है, पहले समझिए आप बात को जी। ये कानून मैंडेटरी नहीं है कि हर किसी को मानना पड़ेगा। ये ऑप्शनल व्यवस्था दी है जो किसान के लिए। जब आपने चर्चा ही नहीं की है मंडीकरण की, एपीएमसी की, तो कैसे एपीएमसी? शास्त्री साहब, क्या ये कानून अनिवार्य नहीं है? ये कानून क्या अनिवार्य नहीं है शास्त्री साहब? एक और तो आप कह रहे हैं कि ये कानून तो सभी पे ही लागू होंगे। ये 3 राज्य के किसान क्यों उठकर आ गए हैं? हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के हैं। इस बात को लेकर ये इसीलिए भ्रम फैला रहे हैं। ये कानून मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। किसान के पास दोनों रास्ते हैं, किसान चाहे मंडी में जाए, किसान चाहे बाहर जाए। क्या इससे पहले ऐसा नहीं था? पहले नहीं था ऐसा। आप मंडियों में फसल बेचने गए हैं, तमाम जो कृषि व्यवस्थाएं हैं, किसान किस तरह से अपनी फसल बोता है, किस तरह से अपनी फसल बेचता है, क्या आपको तमाम प्रक्रियाएं पता है सर? सुनिए मैडम, आप भी जानकारी ले लीजिए। मेरी तो जानकारी दुरुस्त है सर, हम खुद फसल बेचते हैं, हमारे परिवार में खेती किसानी करते हैं सर। तो मैं भी खेती करता हूँ और हमारे गांव की खेती की फसल बेचने का एक निर्धारित स्थान है। आप उसी मंडी में जाकर अपनी फसल बेचेंगे। सरकार जो एमएसपी पर अनाज खरीदती है उसके लिए मंडियां तय है और सरकार जो आवश्यक अधिनियम कानून का खाद्य सुरक्षा के लिए है, गरीब बीपीएल परिवारों को, सामान्य परिवारों को जो अनाज देना है, उसके लिए सरकार बाध्य है कि वो अनाज खरीदेगी। तो फिर एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं है? अगर सरकार बाध्य है सत्यवर जी, तो एमएसपी चीज की गारंटी क्यों नहीं है, ये बताइए। कहाँ से लेंगे अनाज? एमएसपी आपको मिलेगा ही नहीं। सरकार गारंटी दे रही है, एमएसपी तो सरकार ने बढ़ाया है। आपकी मैं बात बड़ी करता हूँ, आपकी बात बड़ी करता हूँ। ध्यान सुनिए, शांति शांति शांति, ओम शांति। शास्त्री साहब सुनिए, स्वामिंदर का प्रश्न सुन लीजिए जी। स्वामिंदर कहिए। आपकी बात मैं बड़ी कर देता हूँ कि प्राइवेट कंपनियां ज्यादा रेट पर किसानों की फसल खरीदेगी, एमएसपी पे बताइए आपको कौन देगा फसल, ये बताइए मेरे को। शास्त्री साहब एक बार इंदर साहब का सवाल सुनने दीजिए जी। आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपसे पूछ रहा हूँ, आप बात कर लेना। मैं कह रहा हूँ बताइए ना, आपकी बात बड़ी कर देता हूँ। मान लेते हैं आपकी बात, प्राइवेट कंपनियां किसानों को ज्यादा लाभ से फसल खरीदेगी, पर मुझे बताइए फिर एमएसपी पे खरीद की गारंटी कहाँ हुई? सरकार कहाँ से खरीदेगी फिर अनाज? सरकार को अपने भंडारण के लिए अनाज कहाँ से लाएगी? किसान से खरीदेगी कि विदेशों से लेगी? किसान क्यों देगा जब प्राइवेट कंपनी ज्यादा रेट देगी? तो सरकार को क्यों दे रही है बताओ ना फिर। तो सरकार भी बाध्य होगी, सरकार भी बाध्य होगी, तो किसान को ज्यादा कहाँ बाध्य? उसको कानून का नाम बताइए, कौन से कानून में सरकार बाध्य होगी बताइए? अभी कौन से कानून में सरकार बाध्य होगी बताइए? गरीब को अनाज देना कि नहीं? शास्त्री साहब, लॉकडाउन के दौरान आपको पता है हमारे प्रदेश के कितने सारे ऐसे बीपीएल परिवार हैं जिनको कोटे से अनाज नहीं मिला, और आप कह रहे हैं कि जो भंडारण होगा वो उन्हीं बीपीएल परिवारों को या गरीब लोगों को कोटे का अनाज देने के लिए किया जाएगा। यही तर्क है आपका? किसको नहीं मिला बताइए? अरे सर, या तो आपकी रिसर्च कम है सर। कई गांव में आप जाके देख लीजिए, जो कोटे का राशन है वो, बल्कि खबरें हमारे टीवी पर भी चली हैं सर, या तो सड़ा हुआ अनाज वहां पर मिला है या लोगों ने खुद वो समस्याएं पहुंचाई है सर। सरकार की बेईमानी नहीं कर सकते उसको। सरकार हर बार, बल्कि केंद्र सरकार, अगर कहीं अव्यवस्थाएं हो रही तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है शास्त्री साहब? अगर कहीं अव्यवस्थाएं हो रही हैं, अधिकारी अगर लीपापोती कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? कौन सुनिश्चित करेगा? हम करेंगे उसको। आप कंप्लेन बताइए कोई भी। ये कंप्लेन सर, ये तो मैं लॉकडाउन के दौरान से ही जो हुआ है उसकी बता रही हूँ सर। आपने पर्टिकुलर किसी स्थान के बारे में बताइए। सरकार से आंकड़े जारी करते हैं, जितने केंद्र सरकार के पुल से गया, जितने स्टेट गवर्नमेंट के पुल से गया, और हर गांव के राशन डिपो के पास गया, होल्डर के पास गया।
यदि किसी डिपो होल्डर ने बदमाशी की है और उसका नहीं दिया, तो जो आप ध्यान में लेंगे वो आप नोट करें, अभी भी बता सकते हैं, बाद में बता दें, एक एक व्यक्ति की जानकारी करके संबंधित व्यक्ति को अनाज मिलेगा। बिल्कुल सर, जानकारी आपको बिल्कुल दुरुस्तता से पहुंचा दी जाएगी। लेकिन ये जो भंडारण का तर्क आप दे रहे हैं कि भंडारण जो है उन बीपीएल परिवारों को राशन देने के लिए किया जा रहा है, इसी बीच आपको क्या लग रहा है कि जो तमाम जो अच्छे बिंदु हैं इन कानूनों के, वो जनता तक पहुंचाने में आपकी सरकार विफल रही है? तो फिर इतनी सारी संख्या में किसान किस तरह से एकत्र हो गए, किस तरह से तमाम एजेंडे, देखिए 10 दौरों की वार्ता हुई है, 10 दौर कम नहीं होते सर। एक सही और सार्थक मीटिंग जो होती है वो पहली बार होती है, निष्कर्ष भी हो जाता है उसमें। 10 दौर क्यों विफल रहे? 100 दौर भी हो जाए तो भी कम नहीं होते, ज्यादा नहीं होते। जब आदमी अड़ियल रुख अपना ले और सरकार की नियत ठीक है, जो भी चाहे आप बोलिए, सरकार ने यहाँ तक आना, आप प्रपोजल दीजिए, आप क्या चाहते हैं? एक भी व्यक्ति के पास कोई मैटर नहीं है वो रखने के लिए। सरकार आप, मैं तो आपके चैनल से आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आपको दे सकते हो तो आप दे दें उनसे। अगर सरकार ये प्रपोजल चाह रही है, सरकार उसको मानेगी। आप प्रपोजल तो दो, ऑप्शन तो दो सरकार को, कानून की इसकी जगह ये होना चाहिए। लेकिन किसान तो कह रहे हैं ना, वो तो चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हो, शुरुआत से ही कह रहे हैं। मैडम सुनिए आप, कि इससे पहले के कानूनों से यदि किसान का भला हो रहा होता तो किसान ये कहे कि हमारा भला हो रहा था, आप इसको रोक दो। एक बात, जब जो वर्तमान कानून से उनसे भला नहीं हो रहा, इसलिए नया रिफॉर्म करने की आवश्यकता पड़ी। आपको लगता है कि इनके अंदर खामी है, और या तो ये कहें कि पहले के कानून जो कि त्यों थे ठीक थे, हमें और नहीं चाहिए। एक बात, दूसरी चाहिए उसमें परिवर्तन चाहिए तो प्रपोजल दो, इसमें क्या दोष है? तो संशोधन की मांग तक आप सहमत हैं? मैं सहमत नहीं हूँ, मैं आपको प्रश्न कर रहा हूँ। आप बात को घुमा फिरा के मत करो, मैं जो सीधी बात करूँ उसका उत्तर पूछो। सर प्रश्न तो किसान पूछ रहे हैं ना आपसे, प्रश्न तो आपसे किसान पूछ रहे हैं सर। आप संशोधन पे भी सहमत नहीं है, आप कृषि कानूनों को रद्द करने पर भी सहमत नहीं है। स्वामिंदर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामिंदर, आपको क्या लगता है, जब किसान अपनी राय पहुंचाते हैं, किसान तमाम बिंदु केंद्र तक पहुंचाते हैं, तो उनके बीच में कंफ्यूजन क्यों हो जाता है? किसान तो शुरू से ही अपनी बात ये करते हुए नजर आए ना, काम चाहते हैं कि कानून ही रद्द हो। किन किन बिंदुओं को लेकर वो पहुंचे हैं? सोनिया जी, मैं बता देना चाहता हूँ, उनके सहयोगी बलराज कुंडू हरियाणा प्रदेश के अंदर एमएलए हैं, उन्होंने लोग विधानसभा के अंदर जाकर सरकार को रिफॉर्म के लिए नए कानून बताए थे, पर सरकार ने उनकी नहीं सुनी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मेरे पास जानकारी ही नहीं कि इसमें नए कानून आ चुके हैं, जबकि 5 जून को भारत के अंदर अध्यादेश आ गए थे और सितंबर के माह के अंदर ये कानून बन चुके थे। ये जानबूझ के लोगों को झूठ बोल रहे हैं। वास्तव में ये कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की अन्न भंडारण को जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को ये चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई ग्रोइंग सेक्टर है वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर बचा है, बाकी सेक्टर फेल हो चुके हैं और सरकार जो है उनको टोटल मुनाफा देना चाहती है। मैं इनसे साथी से पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, जब मंडीकरण हरियाणा के अंदर फेल होगा तो हरियाणा सरकार को 5,000 करोड़ रुपए की सालाना नुकसान होने वाला है। मुझे बताइए, जब प्राइवेट कंपनी को फीड कर देंगे तो आपके पास कितना टैक्स आएगा? 2,500 करोड़ रुपए हरियाणा प्रदेश गाँव का जो सड़कें बनती है, मार्केटिंग बोर्ड बनाता है, वो सड़कें कौन बनाएगा? कौन सी व्यवस्था से बनेगी? वो व्यवस्था बता दीजिए ना आप, मैं आपकी बात को बड़ी मान लेता हूँ। आप वो मानने की क्षमता नहीं, आप भाषण देना जानते हो, भड़काना जानते हो, एक भी व्यवस्था को समझकर आगे बढ़ाना नहीं चाहते। जब सरकार के पास सारे ऑप्शन खुले हैं, किसान को दे रखे हैं, आप चाहे तो इस व्यवस्था को मान लो, चाहे तो इस व्यवस्था को मान लो। कुछ लोग इस व्यवस्था को चाहते हैं तो वो इस व्यवस्था के तहत चलेंगे, कुछ लोग इस व्यवस्था के तहत चाहते हैं तो इस व्यवस्था के तहत चलेंगे। ऑप्शन आपको दिक्कत क्या आ रही है? किसी को मैंडेटरी तो नहीं कर रखा, अगर आपको तो यही करना पड़ेगा। सत्यवर जी, जब आप एक बस फ्री की चलाएंगे और एक टिकट वाली चलाएंगे, मुझे बताइए टिकट वाली बस में चढ़ेगा कौन? उसका नाम बताइए, उस मूर्ख का नाम बताइए ना, जिसको टिकट वाली बस में चढ़ना होगा। फ्री वाली बस में सब चढ़ेंगे। तो आपने प्राइवेट सेक्टर को जो मुनाफा दिया है, सरकारी खजाना उनको लूट करके दिया है। 5,000 करोड़ सालाना की आपने उनको फायदे का सौदा दे दिया है हरियाणा के अंदर। सिर्फ हरियाणा के अंदर 5,000 करोड़ रुपया प्राइवेट प्लेयरों को फायदा होगा, जो उनका टैक्स है वो सेविंग करेंगे।
कैसी कैसी बातें, काल्पनिक बात। अरे शास्त्री साहब, तर्कों पर बात कर रही हैं आप, काल्पनिक बातें बता रहे हैं। आधार बनाकर आप आंदोलन, आप कैसी तथ्यहीन आधारहीन बातें कर रहे हैं शास्त्री साहब? ये आंकड़े गिनवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि काल्पनिक बातें कर रहे हैं। आंकड़े कभी काल्पनिक होते हैं क्या? आंकड़े काल्पनिक नहीं होते तो हम बता रहे हैं, उसको काउंट करते क्यों नहीं? ये बता रहे हैं, हर बिंदुवार बता रहे हैं। इन्हीं बिंदुओं पे 10 बैठकें चली गई हैं। 11वें दौर की जो बैठक है वो देखिए आप। सुनिए, भाजपा सरकार बनने के बाद एमएसपी तक कितना अनाज खरीदा गया, कितनी फसलें खरीदी गई। पहले की सरकारों ने किसानों के खाते में कितना पैसा दिया, वर्तमान सरकार ने किसानों के खाते में कितना पैसा दिया। अंतर, वो आंकड़े वो झूठे नहीं है क्या? वो झूठे आंकड़े। चलिए स्वामिंदर, आपका भी बहुत शुक्रिया और शास्त्री साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जो ये 11वें दौर की वार्ता है, देखिए 11वें दौर की जो वार्ता है इसमें फिलहाल तक निष्कर्ष निकल कर आया है कि केंद्र की ओर से कहा गया है कि वो 2 साल तक इन कानूनों को स्थगित कर सकते हैं, लेकिन ये कानून रद्द नहीं किए जा सकते। और इसी बीच केंद्र के जो मंत्री वहां मौजूद हैं उनकी भी बैठक जारी है। किसान संगठन भी अलग से